हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के बारे में जानेंगे, जिसे रक्त संबंध के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्लड रिलेशन में कौन सी चीज़ है जो हमें सीखना है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब बातें आपको इसमें बताए जाएंगे। तो देखिए, रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नों की मुख्य बातें क्या क्या होती है। पहली बात होती है कि सही रिश्ते की जानकारी हमें रखना होता है। यानी कि किसको क्या कहा जाता है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है। यानी कि इसमें जो रिश्तेदारी होती है उसको जो है आपसे पूछा जाता है कि फला व्यक्ति फला का क्या लगेगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन करेगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी होती है कि किसको क्या कहा जाता है, वो सही रिश्ता हमको मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है पीढ़ी की जानकारी। जनरेशन होता है जिसमें हमसे ऊपर की जनरेशन कौन कौन है, हमसे नीचे की जनरेशन कौन है, इसको जानना हमें इसमें बहुत ज़रूरी होती है, जिसको पीढ़ी कहते हैं, जनरेशन। तीसरा चीज़ है विपरीत संबंध की जानकारी रखना होता है हमें। विपरीत संबंध का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि विपरीत संबंध क्या होता है। चौथा हमारा टॉपिक है कि क्वेश्चन मार्क की सही जानकारी। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किससे किसका रिश्ता पूछ रहा है, ये जानना भी अत्यंत आवश्यक विषय इसमें होता है। तो अगर ये चार बातों को आप ध्यान से समझ लेते हैं, पहला सही रिश्ते की जानकारी होना, दूसरा पीढ़ी की जानकारी होना, तीसरा विपरीत संबंध की जानकारी होना और चौथा क्वेश्चन मार्क की सही जानकारी। अगर आप इतनी बातें कैच कर पाते हैं तो आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से हम समझेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं सही रिश्ते की जानकारी। सही रिश्ते की जानकारी में आपको कुछ रिश्ता जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पिता के पिता को क्या कहते हैं। ठीक है। तो पिता के पिता को क्या कहते हैं, दादा। ठीक है, दादाजी। यहाँ पर पिता की माँ, पिता की माँ को क्या बोलेंगे, दादी। इसी तरह से माँ के पिता, माँ के पिता को क्या बोलेंगे, नाना जी। उसी तरह से माँ की माँ को आप क्या बोलेंगे, तो माँ की माँ को आप क्या बोलेंगे, नानी। ठीक है। अब देखिए, अगर माँ की भाई है तो उनको क्या बोलेंगे, मामा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगर माँ की बहन है तो उनको आप क्या बोलेंगे, मौसी। ठीक है। अगर माँ की पुत्री है तो उसको आप क्या बोलेंगे, बहन। ठीक है। अब यहाँ देखिए, पिता से यहाँ भी रिलेशन कर सकता है कि पिता की पुत्री को क्या बोलेंगे, तो ये फिर होगा क्या, बहन। ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए, बहन का अगर पति है और वो भी पति
पता है कि बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन के पति को क्या बोलेंगे? जीजा। ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर छोटी बहन है तो छोटी बहन की पति को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर बहनोई, दोनों में अंतर समझ रहे हैं। छोटी बहन के अगर पति हैं तो बहनोई बोला जाता है, और बड़ी बहन के पति है तो उनको जीजा बोला जाता है। अब यहाँ बहन का पुत्र है अगर कोई, तो इसको क्या बोलेंगे? भांजा। ठीक है, भांजा। अगर पुत्री है बहन की तो उसको भांजी। देखिए, ये जो ब्लड रिलेशन जो है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक अधिकतम चलती है, उसके बाद से ये रिलेशन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा हमें दूर तक का रिश्ता अगर सोचना पड़े तो उसे केवल हम अंकल आंटी कह करके पीढ़ी के हिसाब से समझ सकते हैं। जब पीढ़ी पढ़ेंगे तो वो चीज़ समझा दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल में खास रिश्तों को ही हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, भाई की पत्नी है अगर, ठीक है ना, और वो भी बड़े भाई हैं तो उनको क्या बोलते हैं? भाभी। ठीक है, यानी बड़े भाई की पत्नी को भाभी बोलते हैं, जबकि अगर छोटे भाई की पत्नी है तो इसको आप क्या बोलेंगे? भाई बहू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाई बहू। ठीक है, क्योंकि छोटा भाई पुत्र के समान होता है, इसलिए उसकी वाइफ भी आपकी बहू के समान हुई। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर आपकी पुत्र की पत्नी है तो उसको क्या बोलेंगे? बहू, या पुत्र वधू कह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पौत्र की पत्नी है तो उसको बोलेंगे पतोहू। तो बहू और पतोहू में बहुत का अंतर है। बहू मतलब अपने लड़के का वाइफ, और पतोहू का मतलब कि आपके लड़के के लड़का का वाइफ, यानी पौत्र। अब देखिए, अपने पुत्र को क्या बोलेंगे? तो पौत्र। अगर पुत्री होगी तो पौत्री। लेकिन अपनी पुत्री के पुत्र को क्या बोलेंगे? तो नाती। यानी आप जैसे दादाजी आपको पौत्र कहेंगे तो आपके नाना जी आपको क्या बोलेंगे? नाती बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ देखिए, पिता की बहन है तो उसको क्या बोलेंगे? बुआ। ठीक है। उसी तरह पिताजी के बड़े भाई अगर आपके हैं तो उनको क्या बोलेंगे? ताऊ। पिता के बड़े भाई को ताऊ बोलेंगे। उसी तरह पिता के छोटे भाई हैं तो छोटे भाई को आप क्या बोलेंगे? चाचा। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सारे रिलेशन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपके मान लीजिए बुआ की पुत्री है तो उसको क्या बोलेंगे? फुफेरा बहन। इसी तरह आपके मामा के अगर लड़के हैं
चचेरा भाई, कजिन जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से सही रिश्ता आप जो है अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है आपकी पीढ़ी की जानकारी, जनरेशन। तो ध्यान से देखिए, ये चीज़ थोड़े से समय में समझ जाएंगे। पीढ़ी का मतलब होता है कि हमसे बड़े कौन है, हमसे छोटे कौन है, इसकी जानकारी हमें हो जाए। जैसे सबसे पहले होती है वर्तमान पीढ़ी, उससे एक स्थान ऊपर जाएंगे तो एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी, एक पीढ़ी ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो दो पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। तो देखिए, वर्तमान से दो पीढ़ी ऊपर तक ही रिश्ते आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी तरह एक पीढ़ी अपने से नीचे भी जाएंगे, अपने से दो पीढ़ी भी नीचे जाएंगे। तो कितनी पीढ़ी हो गई? 5 पीढ़ी हो गई। अपने से दो पीढ़ी ऊपर, अपने से दो पीढ़ी नीचे। अपने से ऊपर पीढ़ी का मतलब हुआ कि वो लोग बड़े हैं आपसे, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका प्रतिष्ठा रखना चाहिए। लेकिन अपनी से नीचे की ये जो पीढ़ी है उनसे इज्जत लेना चाहिए, प्रतिष्ठा लेना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, वर्तमान पीढ़ी में अपने आप को स्वयं मानना है कि मैं हूँ, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो या नया आदमी हो, वो स्वयं को क्या कहता है कि मैं वर्तमान पीढ़ी में हूँ। एक पीढ़ी ऊपर में सबसे पहला आपका रिलेशन मिलता है माँ और पिता का। दो पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे दादा और दादी का। ये एकदम खास रिलेशन में बता रहा हूँ, उसके बाद ही कोई रिश्ता होता है। और एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो आपका हो जाएगा पुत्र और पुत्री, जो आपसे उत्पन्न हुआ। उससे नीचे जाएंगे तो पौत्र, पौत्री। ठीक है। तो बोलिए, स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर कौन है? माँ और पिता। दो पीढ़ी ऊपर कौन है? दादा और दादी। एक पीढ़ी नीचे पुत्र और पुत्री, और दो पीढ़ी नीचे पौत्र और पौत्री। अब इसके बाद से कोई भी अगर रिलेशन बोलते हैं तो वो आप ब्लड रिलेशन धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। जैसे आपके दादा दादी के बाद इसमें आ जाएंगे नाना नानी। ठीक है, ये आ जाएंगे। माता पिता में बहुत से लोग आ जाएंगे, जैसे चाचा आ जाएंगे। ठीक है, चाचा चाची, मामा मामी। ठीक है, फूफा और फूफा। ठीक है, सास ससुर। ये सास ससुर भी आपसे पिता ही के तुल्य हैं। तो ये सब जो एक पीढ़ी ऊपर में है। स्वयं में देखा जाए तो जितने भी रिलेशन आपके बराबरी के बचेंगे वो सब स्वयं की पीढ़ी के बराबर होगा। जैसे एक पीढ़ी नीचे में आइए तो पुत्र पुत्री है ना, आपका भांजा भी इसी पीढ़ी में आ जाएगा, क्योंकि आपकी बहन का लड़का आपके लड़के के तुल्य ही है, भांजा भांजी। पुत्र पुत्री में आपको आ जाएगा, पौत्र पौत्री में एक नाती और नातिन आ जाएगा, नाती और नाती। और बाकी जो रिलेशन बच जाएगा वो आपकी वर्तमान पीढ़ी में आ जाएगी। जैसे भाई बहन, सबसे करीबी का रिश्ता कौन है? भाई बहन। उससे जो है चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई बहन, साला। ठीक है, साली। इस तरह से बहुत से रिलेशन हैं जो आपकी वर्तमान पीढ़ी में आ जाएंगे। ठीक है। तो आशा है आपको पीढ़ी की जानकारी मिल गया कि दो पीढ़ी अपने से ऊपर देखना है, दो पीढ़ी नीचे। मेन जो आपका रिलेशन है वो याद होना चाहिए कि एक पीढ़ी ऊपर में माँ पिता, दो पीढ़ी ऊपर में दादा दादी, एक पीढ़ी नीचे में पुत्र पुत्री, और दो पीढ़ी नीचे में पौत्र और पौत्री होते हैं। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला ही पॉइंट हमको सिखाना है कि विपरीत रिश्ता ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछा कि पिता का विपरीत
रिश्ता क्या कहलाएगा। तो आप हमेशा इस तरह से सोचिए कि मैं किसी का पिता हूँ तो वह मेरा क्या है। इस तरह सोचेंगे तो उल्टा रिश्ता आप बता पाएंगे। मैं किसी का पिता हूँ तो वह मेरा क्या है। तो पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है। तो पिता का उल्टा हो गया पुत्र या पुत्री। उसी तरह माँ का उल्टा सोचेंगे, मैं किसी का माँ हूँ तो वो मेरा क्या है। तो फिर पुत्र पुत्री। ठीक है। इसी तरह देखिए भाई का उल्टा क्या है। तो सोचिए कि मैं किसी का भाई हूँ तो वह मेरा क्या होगा। तो भाई ही होगा या बहन होगी, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों को सोचते रहेंगे। अगर मैं किसी का दादा हूँ तो वह मेरा क्या होगा, पौत्र या पौत्री। तो आप देख सकते हैं उल्टा अर्थ आपको निकालने आ गया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जीजा का विपरीत रिलेशन पूछ दिया है। तो कैसे सोचेंगे कि मैं किसी का जीजा हूँ तो वो मेरा क्या हो सकता है, साला हो सकता है या साली हो सकती है। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि मैं किसी का नाना हूँ तो नाना के विपरीत कैसे पता करेंगे कि मैं अगर उसका नाना हूँ तो मेरा क्या होगा। तो नाती होगा या नातिन होगी। समझ में आ रहा है। इस तरह किसी भी रिलेशन का उल्टा आप सोचने की क्षमता ले लिए कि हम किसी भी रिलेशन का उल्टा हम बेहिचक बता सकते हैं। जैसे एक कोई पूछ दिया कि बताइए भाई बहू का उल्टा क्या होगा। तो सोचिए मैं किसी का बहू हूँ तो वह मेरा क्या हो सकते हैं, ससुर या सास हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से विपरीत रिलेशन भी आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्वेश्चन मार्क की सही जानकारी आप नहीं रख पाते हैं, न सवाल कर पाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि ए बी का पिता है, सी बी की बहन है, डी सी का पति है तथा ई डी की पुत्री है। तो ई का ए से क्या संबंध है। अब आपको ये नहीं समझ में आता है कि ए के बारे में बताएं कि ई के बारे में बताएं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ई का ए से क्या संबंध है, ये पूछा है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो बस ये याद रखिए कि से चलकर का के पास जाने से सही रिश्ता मिलता है, सही रिश्ता मिलता है। ठीक है। से चल के का के पास, तो से कौन है, ए, का कौन है, ई, यानी ए से रिश्ता ढूंढते ढूंढते हमें ई के पास जाने से सही रिलेशन मिल पाएगा। मैं इसको यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छी तरह से लिख कर रख दिया था कि से चलकर का के पास जाने से सही रिश्ता ज्ञात हो जाता है। तो अब बात ये पड़ेगी कि भाई हम कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को मैं हल करके दिखा रहा हूँ। देखिए ए बी का पिता है तो आप ऐसे चित्र बनाएंगे, ए बी, इसे तीर लगा लीजिएगा और ध्यान रखिए इस बीच और तीर के बीच में रिश्ता को लिखना है। ए बी का पिता है, कौन पिता है, ए, तो यहाँ पिता लिख दीजिए। ठीक है। अब आगे बढ़िए, सी बी की बहन है तो सी और बी का कनेक्शन कीजिए। सी बी की बहन है तो यहाँ बहन लिख दिए। तो अगर डी सी का पिता है फिर ऐसे रिलेशन बनाइए, डी सी का पिता है तो यहाँ पिता लिख दिए। उसको अगर कि डी सी का पति है ना, सॉरी डी सी का पति है, ये पति है। उसको कह रहा है कि ई डी की पुत्री है, ई देखिए ई जो है डी की
से चल के हमें ई के पास जाना है, इसे तीर लगा लिए। उसके बाद क्या करेंगे, उल्टा रिश्ता लिखना शुरू करेंगे। पिता का उल्टा पुत्र, आप समझ चुके हैं, या पुत्री। उसके बाद देखिए बहन का उल्टा तो भाई या बहन। उसके बाद देखिए पति का उल्टा तो पत्नी, ठीक है। उसके बाद से पुत्री का उल्टा तो ये पिता। अब हम देखिए ए से ई के पास जाना है, तो जब इधर से जाना है तो केवल एक दूसरा रिश्ता पढ़ेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। पहला रिश्ते के हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये से चलिए यहाँ पर सोचिए कि मैं हूँ, मेरा पुत्र क्या लगेगा, मेरा पुत्र लगेगा। मेरे पुत्र की बहन मेरी पुत्री लगेगी। अपने से ही हमेशा रिश्ता जोड़ना है। मेरी पुत्री लगेगी, मेरे पुत्री के पति मेरे दामाद लगेंगे। मेरे दामाद की पुत्री कौन लगेगी, दामाद की पुत्री नातिन। समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर क्या आ गया, नातिन। इस सवाल का जवाब होगा नातिन। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम होगा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत से क्वेश्चन लेकर मिलने वाले हैं और इस तरह से हल कर करके बताएंगे, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को 100% सही कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।